नमस्कार दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज बड़ा घटनाक्रम देखने के लिए मिला। विशेष तौर पर मुजफ्फरनगर शामली की राजनीति में इस घटनाक्रम का कितना असर देखने के लिए मिलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। पूर्व सांसद अमीर आलम खान साहब आज अपने बेटे नवाजिश आलम खान के साथ राष्ट्रीय लोकदल छोड़ के आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हुए। जयंत चौधरी जी के लिए, राष्ट्रीय लोकदल के लिए कितना बड़ा झटका साबित होगा, उसी बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शामली विधायक प्रसन्न चौधरी जी। तो विधायक जी, बड़ा झटका लग गया आज तो पार्टी को, राष्ट्रीय महासचिव भी पार्टी छोड़ गए। देखो, ये तो समय हो और उसका जैसा माहौल बने वैसा हो। रही बात उसकी, वो बड़े नेता हैं, सम्मानित हैं, मैं तो बहुत रिगार्ड करता हूँ। और जब कोई बड़ा नेता और पार्टी से जाएगा तो झटके वाली बात तो है। लेकिन रही बात लोकतंत्र की, लोकतंत्र में तो ये माहौल चलता रहे, आना जाना चलता रहे। लेकिन हमें बड़ा वो है इसका, क्योंकि खासकर मैं अपने बारे में कहूँ तो मुझे आशीर्वाद एमपी साहब का, अमीर आलम जी का, आदरणीय अमीर आलम जी का मिला, और जिला पंचायत में भी मिला और विधायकी में भी मिला। तो नुकसान तो है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठजोड़ आप लोगों का हुआ, क्या ये शुरुआत होगी मुजफ्फरनगर शामली में भी पार्टी के मुस्लिम नेताओं के दूसरी डगर पकड़ने की? आप गलत लाइन पे ले जाओ। जब भी कोई पत्रकार आवेगा पूछेगा, वो गलत लाइन पे ले जा। राष्ट्रीय लोकदल हमेशा किसानों की पार्टी रही है, उसमें हिंदू और मुस्लिम का कहीं भी जिक्र नहीं होता। हम सबका सम्मान करते हैं और किसान में सभी लोग आते हैं। इसे आप दूसरी जगह मत तोलो। हमारे साथ सभी लोग हैं। और हम आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने जो यहाँ एक गठबंधन तैयार किया था, जो भाईचारा स्थापित किया था, हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी भी हमेशा किसानों की, मजदूरों की बात करते हैं। हम इस जाति पर, धर्म पर कभी भी सवाल न उठाते, न बात करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी में आस्था उनकी है, राष्ट्रीय लोकदल में आस्था उनकी है, जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को अपना मसीहा मानते हैं, वो हमारे साथ हैं, साथ रहेंगे। जाहिर सी बात है भाई, इस नए गठबंधन में मुस्लिम मतदाताओं का जो भरोसा आप लोगों पर था वो तो टूटा है। और अमीर आलम खान साहब जैसी जब राजनीतिक हस्ती राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर जा रही है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों में। मानते हो? हम नहीं मानते। मुस्लिम हमेशा वही बात कही, आप मेरे पे भी कुआना चाह रहे हो। मुस्लिम हमेशा हमारे साथ हैं, साथ थे और साथ रहेंगे। हम किसान की राजनीति करते हैं। बार बार कहना, बार बार वही बात रिपीट करवा रहे हो। तो हमारे साथ है किसान, हमारे साथ है, किसान में सब है। तो कितना बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि आगे 2027 में भी आप लोगों को विधानसभा में जनता के बीच जाना ये है। तो एक माहौल के ऊपर पता चलता है कैसा परसेप्शन उस टाइम पे बनता है। हाँ, बड़े नेता हैं, बड़े नेता थे, अच्छे व्यक्ति थे। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो देखो होता ही है जब कोई नेता जाता है। अमीर आलम जी ने कहा आज कि भाई मान सम्मान ना मिलने की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी, और मीरापुर विधानसभा सीट पे जो उनका उन्होंने पहले दावा किया था कि भाई जयंत चौधरी जी ने उन्हें कहा नवाजिश आलम खान को चुनाव लड़ाने के लिए, और बाद में उन्होंने कहा भाई आज अपने हमारे साथ इंटरव्यू में कहा कि भाई हमें कहा गया कि भाई आपने ये चीज़ डिस्क्लोज कर दी, तो इस वजह से टिकट नहीं मिल पाया। फिर हर आदमी की अपनी एक साइकोलॉजी होती है। जो कार्य आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का है, उस कार्य को आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी भली भांति कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। और रही बात इसकी, कोई भी चुनाव हो, कहीं भी हो, वो राष्ट्रीय लोकदल के किसी सिपाही को टिकट मिलता है और वो उसे मिला और उसने वहाँ जीत दर्ज की। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का सम्मान पूरे प्रदेश में, देश में बढ़ा। पता नहीं चलता वक्त किस टाइप का आता है, कैसा आता है और किसको टिकट देना पड़ जाए। ये तो चौधरी साहब का मैटर है, हम इसमें नहीं बोल सकते बिल्कुल भी। उन्होंने क्या कहा था और उन्होंने क्या कहा, ना हमारा ये सवाल है, ना हम इस वाक्य पे कोई जवाब देंगे। बस ये है कि वो अच्छे नेता है, अमीर आलम जी बढ़िया नेता हैं, बड़े नेता हैं, हम उनका रिगार्ड करते हैं। चलो बात किसान की कर लेते हैं। यही किसान बाट देख रहा, फरवरी
शुरू हो ली और गन्ने का भाव घोषित अब तक हुआ नहीं है। शायद सीजन ही चला जाएगा, भाव भी घोषित करवाओगे कि नहीं करवाओगे? आपकी बात सही है, बिल्कुल ठीक है। जिस व्यक्ति के अंदर किसान का खून होगा वो हमेशा गन्ने की बात करेगा। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी जो प्रयास किसानों के लिए करते हैं उनकी कोई तुलना नहीं कर सकता। देश के अंदर, प्रदेश के अंदर वो पहले एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा किसान वर्ग की बात करते हैं, गन्ने की भी बात करते हैं। अभी आपने देखा भी होगा, एक उन्होंने चिट्ठी लिखी थी आदरणीय प्रहलाद जोशी जी को, और उसमें चीनी का निर्यात की बात थी। वो चीनी का निर्यात खुल चुका है, उससे चीनी के भाव भी बढ़ेंगे, चीनी बिकेगी। जब भाव बढ़ेंगे, चीनी बिकेगी तो उसका रेट, गन्ने को भी उसका फायदा होगा, गन्ना किसानों को भी। और रही बात खुलने की, ये तो एक सारा तो यही है ना। अभी यदि खुल जाता भाव तो बस इसका मतलब तो बढ़ता ही नहीं। तो अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी रिगार्ड किया है, हम विधायक 3 बार मिल चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद भी है, और मुझे उनसे बैठ के बात करके ऐसा लगा कि गन्ने के बारे में उनका भी अच्छा अध्ययन है और वो सेंसिटिव है गन्ने के भाव बढ़ाने में, लेकिन पूरा प्रदेश उनको चलाना है। और ये भी सच है कि जो चीनी उद्योग है उससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पे भी फर्क पड़ता है, सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें, ऐसा नहीं है कि भाई मना होगी हो, तो मुझे उम्मीद है अभी और रहेगी। और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी लग रहे हैं, सभी लोग, विधायक भी, सब जनता इस फेवर में है, भाव बढ़े तो उम्मीद है बढ़ेगा। मना कर नहीं रहे, हाँ भर नहीं रहे। और 12 तारीख को छपरोली में योगी जी आने वाले हैं, क्षेत्र के लोग भी, किसान भी बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं कि शायद उस मन से ही कुछ बड़ा ऐलान हो। ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है, और जो किसानों की बात जिसने करी हो हमेशा, और आज गन्ना यदि जीवित है इस क्षेत्र में, और गन्ने के मिलों की सौगात उन्होंने पूरे प्रदेश को दी, आदरणीय और स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी जो सबके लोकप्रिय भी रहे, उनकी मूर्ति का अनावरण हो रहा है। उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय जैन चौधरी जी आएंगे, बड़ी खुशी की बात है। और सब लोग जाएंगे भी और उनकी बातें भी सुनेंगे, और जो माहौल वहाँ होगा, भाई जैसा भी अच्छा माहौल बना, अच्छी खुशी लोगों को है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बड़ी खुशी है। वो किसान जो उम्मीद लेकर जाएगा वो भी पूरी होगी क्या? कुछ ऐलान करवाओगे नहीं करवाओगे? अभी आपने देखा होगा, कल बजट आया है, 2 लाख क्रेडिट कार्ड का बढ़ाने का कार्य देश की सरकार ने करा है। उसमें आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का भी सहयोग है। भाई पता नहीं क्या दिक्कत किसान के आगे आ जाती है, तो उसे 5 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड पे मिलेंगे, जिसका ब्याज दूसरे ब्याजों के मुकाबले जो हम ऋण लेते हैं बहुत कम है। तो ये बहुत बड़ी बात दी है। किसान सम्मान निधि उन्हें मिल रही है। और जहाँ तक हमारा प्रयास होगा, हमारा प्रयास भी रहता है, राष्ट्रीय लोकदल का रहता है, आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का रहता है कि किसानों को उसकी फसल का वाजिब दाम मिला, हम उसमें प्रयास रहते हैं, प्रयासरत रहेंगे। और ये बड़ी खुशी है, 12 फरवरी को आदरणीय चौधरी और स्वर्गीय अजीत सिंह जी का जन्मदिन भी है। उस दिन उनकी मूर्ति का अनावरण पश्चिम उत्तर प्रदेश में छपरोली में हो रहा है। तो ये तो बड़ी अच्छा माहौल बनाएगा, बहुत बढ़िया बात है ये तो। कुछ भुगतान की भी नजर मार लो। हाँ, भुगतान देखो, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, 120 मील प्राइवेट लगभग है, एक आधा कमती बत्ती नहीं मुझे पता, उसमें 10-15 मील, 15 मील के आसपास ऐसे हैं जिनका ठीक से नहीं हो पाता। तो वो भी अब मुझे उम्मीद यह है इस साल वो भी लाइन पाएंगे। रही बात शामली की, शामली में 15 दिन के अंदर पेमेंट मिल रहा है, 14 दिन का टाइम है, 15 दिन के अंदर मिल रहा है, जो 8-10 दिन में भी था, फिर 8-10 दिन पे आ जाएगा। और पिछला पेमेंट भी जो शर्तें तय हुई थी उसी हिसाब से होता जा रहा है। अब दूसरी किस्त का भी नंबर आ रहा है। तो यहाँ तो हमारे शामली का जो मील है ये तो सही लाइन पे है, और इसमें हमें धन्यवाद करना चाहिए मुख्यमंत्री जी का भी और अपने नेता आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का भी। और जिन लोगों ने संघर्ष किया उनका भी धन्यवाद है, उन्होंने माहौल बनाया तो बात रखी गई। लोकतंत्र में जब कोई बात उठाते हैं तभी उसका असर होता है, जब उस पर कार्रवाई होती है। 1-2 मिल रह रहे हैं, उनका भी सेट हो जाएगा। थानावन वाला मिल है, शायद अक्टूबर-नवंबर का पेमेंट उसने करा है, उस पर दबाव है, दबाव बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वो भी इसी लाइन पर आ जाए। अब घेंटो नहीं दबाते आप?
नहीं, पूरा हक है किसान को कि अपनी फसल का दाम मांगने का। वो भीख तो किसी से मांगते नहीं। जहां जरूरत पड़ेगी, जिस तरीके की भी जरूरत पड़ेगी, हम किसान के साथ हैं एकदम। जहां जैसी भी जरूरत पड़ेगी, पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो अमीर आलम खान साहब आज आज़ाद समाज पार्टी का रुख उन्होंने कर लिया। विधायक जी कह रहे हैं कि भाई झटका तो है पार्टी के लिए, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं का आरएलडी से मोह भंग हो गया, इस बात को वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। गन्ने के भाव को लेकर बड़ी उम्मीद किसानों की जो है, किसान तो उम्मीद लगाए हुए हैं छपरोली रैली में जब योगी जी आओगे तो शायद उनकी ये उम्मीद पूरी होगी या नहीं होगी, पता चलेगा 12 तारीख को।